घर और किचन के काम करना काफी आसान लगता है। अगर वही हम थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू करें तो और हमारे काम आसान हो जाते हैं और हमारे लिए समय और पैसे की बचत हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई जिससे आपके बहुत काम आसान हो गए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं जो पहला टिप्स है आपको इतना यूजफुल लगेगा कि हर कोई करेगा। अब दोस्तों जैसे किसी के घर पे ढेर सारे लोग होते हैं, तो चलिए आज हम नाखूने से कैसे ब्रश करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले इस तरीके से हमें डंडी या फिर इस तरीके से अल्फाबेट वाला जो पहला अक्षर होता है वो बना देना है। अब दोस्तों आप सोचते होंगे ये क्या कर रही है, इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, क्यों कलरफुल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम सब कुछ बताएंगे। अब दोस्तों जैसे ढेर सारे लोग होते हैं, जब ढेर सारे लोग होते हैं तो ढेर सारे घर में जी पुरुष भी होंगे, क्योंकि इस तरीके से जब एक से हो जाते हैं, कुछ अलग अलग हो जाते हैं। जब ढेर सारे होते हैं, कुछ ही बच्चों के होते हैं, तो बच्चे पहचान नहीं पाते, एक दूसरे का पुरुष कर लेते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हम नाखूनी लगा देंगे या फिर उसके नाम का पहला अक्षर लिख देंगे तो वो जान जाएंगे, बच्चे भी इस तरीके से जान पाएंगे और एक दूसरे का हम पुरुष इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे का पुरुष हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं दो नेक्स्ट टिप्स है। इस तरीके से जो बच्चों के चूड़ी होती है, ब्रेसलेट होता है, उसका क्या होता है दोस्तों, जैसे हमें कलरफुल बनाना है या इसका पेंट चला जाता है। अब कलरफुल बनाना है तो उसी तरीके से जैसे हमें ड्रेसेस का बनाना है तो उसी तरीके से हमें नेम प्लेट लीजिएगा। अगर हमारा इसका पेंट चला गया है तो किसी भी कलर का हम कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा यूजफुल है, इसे हम फिर दोबारा से एक पुराने जो हमारा ब्रेसलेट है उसको हम फिर दोबारा से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही छोटी छोटी टिप्स हमारे बहुत काम की आती है। अगर हमें इस तरीके से लेना है तो जो गोल्डन कलर के लिए अगर हमें कलरफुल बनाना है, जिस कलर की नेल पेंट ले ले तो हमारा कलरफुल बन करके रेडी हो गया है। तो दोस्तों बहुत ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता है। अब चलते हैं, एक जो रबड़ होती है इसमें 10 रबड़ आती है और इसे लगाते लगाते इसकी इलास्टिक दोस्तों ढीली पड़ जाती है। अब जी हमारा किसी काम का नहीं, तो दोस्तों इन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसे हम ऐसे 3 इस्तेमाल बताएंगे जो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप कहेंगे वाह, ये पहले पता होता हम ना फेंकते। तो दोस्तों अभी आपके पास है तो इसके रखे रहिए। तो चलते हैं, वीडियो पहले देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, धागा हमने दोस्तों काला लिया है, आप कोई सा कलर का लीजिए जो आपको पसंद हो। अब हमें इस तरीके से मोती डाल दें। दोस्तों हम इसमें एक डाले, आपके पास जितने मोती है आप उतने डाल सकते हैं। तो चलते हैं, आप सोचते होंगे आप क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं, पहला टिप्स तो है इस तरीके से हमें मोती को डाल लेना है, बीच पॉइंट पे इसको कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसको दोस्तों धागा को कहीं हमें फंसा देना है। तो आज हम आपको, कुछ लोग होते हैं जो उन्हें पता ही नहीं पड़ता है कि हमें धागा कैसे गूंथना, तो हमें इस तरीके से, आप ध्यान से देखिए धागा हम किस तरीके से इसे गूंथ रहे हैं। इसी तरीके से धागा में जो हम गांठ लगाई उसको इस तरीके से फिंगर के अंदर से लेके आना है, फिर धागा को पकड़ना है, फिर लेके आना है, फिर धागा को इस तरीके से जहां लास्ट पॉइंट आ जाए उस तरीके से धागा को हम ले चलेंगे। अब जी आपका धागा बिल्कुल खींचेगा नहीं, अब इस तरीके से होगा। इसी तरीके से हमें उस साइड गूंथ देना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको गूंथ देना है। अब आपको दोनों मोती डालना है, तो एक गांठ इस तरीके से लगा दीजिएगा। अब इसके बाद फिर आप दूसरा मोती डाल दिए, तीसरा मोती, जितने आपके पास उतने डाल सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमें एक डाला। अब दोस्तों इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, अब जैसे हाथ में बच्चे बहुत शौकीन होते हैं इस तरीके से बांध लेते, तो आप यहाँ 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। या आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे 0 वाले बच्चे होते, 0 से साल 2 साल तक, वो हाथ में इस तरीके से काला कुछ दूधी बोलते हैं, उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपने बच्चे के लिए गले में जो धागा प्लेन था डाली थी, तो हमने इसमें मोती डाल दी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से आप अपने गले में डाल दीजिएगा। तो है ना दोस्तों कमाल का टिप्स। इस तरीके से आप देख लेते हैं अगला टिप्स है, जो ढेर सारी या फिर 2-4 नलकी होती है एक साथ रख देते हैं तो उसका धागा पुलिस जाता है। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर नलकी होती है कागज वाली, वो हमें कट कर देना है। अब जो धागा है उसको हमें इसी में फंसा देना है। तो दोस्तों धागा ये कभी नहीं उलझेगा, आपका धागा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो काश आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक चश्मा
हर घर में एक ना एक कोई मेंबर जरूर लगाता है। तो दोस्तों हमें क्लीन किस तरीके से करना है, इसमें कभी कभी धब्बे पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें वैसलीन लेना है या फिर कोई सा तेल लेना है। तो तेल हमें नारियल का लेना है। तो इस तरीके से इसे हल्का सा हम इसमें घुमाएंगे, एकदम क्लीन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें हमें किस तरीके से इसे साफ किया है। बहुत आसानी से नया सा लगने लगता है। जब कभी आपके चश्मे में धब्बे पड़ जाए तो इस तरीके से वैसलीन से साफ कीजिएगा। तो है ना दोस्तों कमाल के टिप्स। ये तो हमारे बहुत यूजफुल, जितने हमने दोस्तों बताए हैं सारे यूजफुल टिप्स हैं, आपके डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। अब तो जो आइडिया है ये तो हमारे बहुत काम की चीज है दोस्तों। ये दीपावली की जो देलिया होती है वो हम फेंक देते हैं। जो देलिया हमारी कितने काम की होती है दोस्तों, इससे हम हजारों या लाखों रुपए बचा सकते हैं। अब जो दोस्तों घर में बच्चे होते हैं और उनके घर में 2 या 3 दिन में जो गुड़ होता है उसकी धुनी दी जाती है, क्या दोस्तों हम किसी पल्ले में या फिर किसी बर्तन में जरूर रखते हैं। तो इस तरीके से ना क्यों ना देलिया का इस्तेमाल करें, जो हमारे जमीन भी गंदी नहीं होगा, कोई बर्तन भी नहीं हमें इस्तेमाल करना हो। और दोस्तों जो अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती, इसे हम जला के रखते हैं तो मच्छर भी घर से भाग जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं बच्चों की या ड्रेस होती है या फिर व्हाइट कपड़ा होता है, तो दोस्तों क्या होता है अधिकतर कलर या फिर कप गंदा हो जाता है। और जो ठंडी का सीजन है दोस्तों, तो क्या करें, इसे नहीं धूप भी नहीं निकल रही है तो कैसे धुलेंगे। अब 1-2 दिन हमें इसे चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा पाउडर डाल लीजिएगा, आपने देखा कोई सा पाउडर लीजिएगा और इस तरीके से उसमें डालिएगा। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ब्रश घिस देंगे, जो इसमें थोड़ा बहुत गंदगी होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो छोटा सा आइडिया है दोस्तों, एक बार करके जरूर देखिएगा, इससे काफी हेल्प हो जाती है। जब धूप निकले, जब आपको समय मिले तब इसे अच्छे से धुल लीजिएगा। तो दोस्तों है ना कमाल का टिप, इस तरीके से आप इसको धुले देख सकते हैं, एक भी इसमें कोई कचरा नहीं दिखेगा। इसी तरीके से दोस्तों कप हो जाता है, जो हाथ के पूरे फुल बाजू की टी शर्ट होती है, कप भी गंदा हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कीजिएगा। जो व्हाइट वाली टी शर्ट होती है, अगर आपकी पूरी भी हो गई है तो थोड़ा सा वेलकम पाउडर पूरे में डाल दीजिएगा, इस तरीके से ब्रश से कीजिएगा, तो टी शर्ट 1-2 दिन तक आप आसानी से पहन सकते हैं। तो दोस्तों है ना कमाल का टिप्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे अच्छा इसमें कौन सा आइडिया लगा तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों राधे राधे।